हेलो दोस्तों, मैं दानिश अंजुम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हमने पिछले 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा चलेगा अब चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट। और दोस्तों, जिसने पिछले 3 पार्ट में अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट समझे हैं, उसे फोर्थ पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भी आप स्टूडेंट इस पार्ट को देख रहे हैं, इससे पहले आप थर्ड पार्ट बन चुके हैं, 3 पार्ट्स बन चुके हैं, उसको भी एक बार देख लें। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल हर बार चेंज होता चल रहा है। ठीक है, पहले कुछ और क्वेश्चन थे, 3 पार्ट्स में अपन ने कुछ और क्वेश्चन पढ़े हैं, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन वही होते हैं, लगभग उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी फिलहाल तो आप इस टॉपिक इस पॉइंट को देखिए कि इसमें क्या कह रहा है। हाँ जी, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 1000 रुपये और 8 वर्षों में 1331 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि भाई एक पर्सन है, उसने अपना कुछ पैसा लगाया, एक व्यक्ति ने अपने पैसे लगा दिए, और वो पैसे 5 साल में वो अमाउंट क्या कहते हैं उसे, मूलधन 5 साल में 1000 रुपये हो गए। अब कितने लगाए थे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें इतना पता है कि वो 1000 रुपये मेरे पास आ गए। 5 साल बाद में गया, मैंने बोला भाई लाओ हमारे 1000 रुपये दो कम अमाउंट के, मिश्र धन के। अब जैसे ही मैं उससे 1000 रुपये लेता हूँ 5 साल बाद जाके, 1000 रुपीज़ जो मैं लेता हूँ, वो जैसे मैं ले रहा हूँ वो मेरे लिए अमाउंट है, मिश्र धन है। ले लिया मैंने तो 1000 हो गया, ले लिया हमने। अब मैं अगर उसको वापस इन्वेस्ट कर दूँ उसी टाइम, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा मूलधन हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट कौन सा अमाउंट करते हैं हम, जो हमारा मूलधन होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो हम जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1000 रुपये, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो 5 साल बाद मैंने वापस इन्वेस्ट किए, कब, किस लिए, 8 वर्षों के लिए, 8 ईयर्स के लिए मैंने वापस इन्वेस्ट किए हैं। ETS के लिए मैंने वापस इन्वेस्ट किए हैं। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, मूलधन। और जब मैं जाऊंगा 8 साल के बाद, यानी कि 5 साल कंप्लीट हुए, 5 साल के बाद जो प्लस 3 साल 3 इयर्स और कंप्लीट होंगे, तो आफ्टर 3 ईयर मैं जाऊंगा वहाँ पे 133 रुपीज़ लूँगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो सर ये वापस प्रिंसिपल क्यों नहीं होगा, तो हम वापस इन्वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं उसको, अब तो मेरे पास आ गया, अब मैं इसको इन्वेस्ट नहीं करूँगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने ईयर्स लगे, 3 इयर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल मेरे पास कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा सर, 3 ईयर में मैंने उसको 3 ईयर में मुझे ये अमाउंट मिला है, और हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 1331 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे हमें निकालना है दर, रेट। क्लियर है, तो हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट का फॉर्मूला मैंने पिछले आपको पार्ट्स में भी बताया है, और अभी फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। रेट का फॉर्मूला होता है TAP। ठीक है, इस अंडर रूट के बाद आएगा -1, और फिर ये जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा, × 100। ठीक है, तो A कितना है मेरे पास, 1331 है। ठीक है साहब, और P कितना है मेरे पास, 1000 है। तो हम इसको अंडर रूट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा टाइम, और टाइम कितना है मेरे पास, 3 ईयर है। और आपको पता है ये क्यूब रूट होता है किसका, इसका, सॉरी 1331 का क्यूब रूट क्या होता है, 11, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10, -1 × 100। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 10 एकम 10, 11 - 10/10, 10 एकम 10 आ जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, इंटू अब 100 हम कर सकते हैं, करेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 10%। तो देखिए क्वेश्चन वही था, ये क्वेश्चन हम पहले इजीली सॉल्व करते आए हैं। पहले क्वेश्चंस में क्या दे दिया जाता था कि भाई आपको एक डायरेक्ट ही प्रिंसिपल दे दिया, डायरेक्ट ही अमाउंट दे दिया, डायरेक्ट ही आपको टाइम दे दिया, और आपसे रेट पूछ ली जाती थी। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। उसने क्या किया क्वेश्चन में कि बोला कि 5 साल बाद मुझे एक अमाउंट मिलता है, तो मैंने उसको वापस इन्वेस्ट कर दिया, तो उस समय मेरा प्रिंसिपल हो गया। यानी कि मुझे यहाँ पे इसको हटा दो आप, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ही दिया है, यहाँ पे 3 ईयर हो गए यहाँ से यहाँ तक चलते हुए, तो 3 साल टाइम और एक 1331 हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, नोट करो उसको जल्दी से।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। और इस क्वेश्चन में भी सेम हमसे वही पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है ये। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 और 5 वर्षों में 3936 हो जाती है, तो तदनुसार वह ब्याज दर कितनी है? तो हमें क्या ज्ञात करना है, वही रेट फाइंड आउट करनी है। फिर वही बात कि 4 वर्षों में मेरे पास 3840 रुपीज़ आ गए, तो अब 4 वर्ष में, जब 4 वर्ष में खड़ा हूँ तो मैं इसको क्या कंसीडर करूँगा? प्रिंसिपल, मूलधन कंसीडर करूँगा भाई इसको, ठीक है। और 5 वर्षों में, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक मुझे 1 साल लगा है, 1 ईयर लगा है, तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा भाई? 1 ईयर, ठीक है साहब। फिर यहाँ जाएगा अमाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे पास? 3936। क्लियर है? अब मुझे वापस वही रेट फाइंड आउट करनी है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना सर, वो क्या? टाइम आपको 1 दिया है, तो अब यहाँ पे कोई रूट नहीं आएगा, ना स्क्वायर रूट ना क्यूब रूट, टाइम ही नहीं है भाई। स्क्वायर रूट कब आता है? जब यहाँ पे 2 साल दिए गए हो, 2 ईयर्स दिए गए हो। और क्यूब रूट कब आता है? जब यहाँ पे 3 साल दिए गए हैं, तो दोनों ही नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे हम कि साहब हमारे पास टाइम है 1 ईयर। तो अब देखिए रेट का वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू TAP। तब तपस्या अपन करते हैं, मैंने समझाया था आपको कि अपन तपस्या करते हैं भाई, ऐसे याद रख लेना, इंटू 100। तो A, अब देखिए A कितना आएगा? 3936 अपॉन P कितना आएगा? 3840। अब यहाँ पे कोई भी रूट नहीं आएगा, -1 इंटू 100 डायरेक्ट करना है। क्लियर है? तो अब देखिए अगर ये ऊपर और नीचे कट रहा है तो इसको पहले आप काट लीजिए। क्लियर है? चलिए तो देखिए 3 से काटेंगे हम, 3 3 1 2, ठीक है। और काट लीजिए, कितना कट जाएगा भाई? हाँ जी, और ये लगता है 4 से कटेगा। चलिए 4 से देखते हैं अपन, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 4 8 32, ठीक है। और यहाँ पे कट जाएगा, और कट सकता है भाई, और इसको अपन साइड में लिख लेते हैं 328 और 320, और कट जाएगा भाई। और कट जाएगा 41, और यहाँ जाएगा 40, -1 इंटू 100, ठीक है। तो हाँ जी, तो इसको आगे सॉल्व करके देखिए क्या आता है। हाँ जी, कितना आ रहा है? 2.5% आ रहा है भाई। 41 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100, तो 1/40 आ जाएगा इंटू 100। 40 का 100 में भाग दे दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5% हमारी रेट आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए फटाफट, जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अपन चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन फिर चेंज हो गया है, फिर हमारे पास अब एक नया क्वेश्चन आया है, और इसका थोड़ा सा तरीका भी अलग ही होगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आप ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पिछले क्वेश्चन में मुझे टाइम जो दिए गए थे, जैसे पहला जो मुझे अमाउंट मिलता है और दूसरा जो मुझे अमाउंट मिलता है, पिछले जो क्वेश्चन अपन ने किया है, अपन यहाँ पीछे चल के एक बार वापस देखते हैं। देखिए पिछला जो अमाउंट है और अगला जो अमाउंट है, नेक्स्ट जो अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट भाई लेते वक्त तो ये अमाउंट ही होगा, वो तो वापस लगाएंगे जब प्रिंसिपल कहलाता है। क्लियर है? तो ये दोनों जो हमें अमाउंट मिले हैं, ये दोनों के टाइमिंग अलग अलग है। पहला मुझे 4 ईयर में मिला और दूसरा मुझे 1 ईयर में मिल गया। क्लियर है? यहाँ पे भी देखो अलग अलग है। पहला अमाउंट मुझे 2 ईयर्स में मिला, और यहाँ से मैं यहाँ तक चलूँगा 3 ईयर में, तो मुझे 1 साल लगा। ठीक है, तो पहले 2 साल फिर 1 साल, यानी कि यहाँ पे टाइमिंग अलग अलग है दोनों अमाउंटों का, या कम ज़्यादा है दोनों अमाउंट का टाइमिंग। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके टाइमिंग सेम है। मैं स्टार्ट से मैंने कितने साल के लिए, 3 साल, 3 ईयर्स के लिए मैंने अमाउंट लगाया था, सॉरी प्रिंसिपल लगाया था, और प्रिंसिपल कितना हो गया
8000 कितने साल में हुआ? 3 सालों में हुआ। और यहाँ से यहाँ तक भी मैं अगर चलूंगा तो देखो मेरे पास कितने साल आ रहे हैं, कितने ईयर्स आ रहे हैं? 3 ईयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों मेरे टाइमिंग बराबर है। एक में मेरे को 8000 मिला और दूसरे में मुझे क्या मिला? 10000। तो याद रखिए, इसको अपन ट्रिक से करेंगे। ट्रिक है इसकी, बहुत आसान ट्रिक है। तो याद रखिए, जब भी आपको दो अमाउंट दिए गए हों और उनके टाइमिंग इक्वल हो, ठीक है, जो टाइम पीरियड हो वो इक्वल हो, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ऑन का, ON ऑन। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड आउट हमें, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर हर वर्ष जोड़ने पर 3 वर्षों में 8000 और 6 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तो वह मूल धनराशि यानी कि वो प्रिंसिपल कितना है? तो हमें प्रिंसिपल का फॉर्मूला जब दोनों टाइम के जो गैप हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, P = O²/N। सर ये O² और N क्या है? O² का मतलब है ओल्ड अमाउंट, ठीक है, और N का मतलब है न्यू अमाउंट। ठीक है, तो ओल्ड अमाउंट क्या है भाई मेरे पास? ओल्ड अमाउंट का स्क्वायर करेंगे। ओल्ड अमाउंट कितना है? 8000। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, 8000 का स्क्वायर अपॉन 10,000। क्लियर है? प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 8000 का। भाई आप इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। 8000 हम 2 बार लिख सकते हैं ना, इंटू 8000 अपॉन 10,000 ये कर सकते हैं। 4 0 से ये 3 और एक ये 4 0 कट गए। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 64 और यहाँ 2 0 लग जाएंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 6400। ये हमने प्रिंसिपल लगाया था। क्लियर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आ गया। कब? जब दोनों टाइमिंग की जो टाइम के गैप हो, टाइम पीरियड के जो गैप हो वो इक्वल हो। 3 साल गैप आ रहे हैं यानी कि ये इक्वल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो देखो दोनों में 12 साल, 12 ईयर आ रहे हैं गैप। ठीक है, ये 12 ईयर और यहाँ 12 से 24 कब होगा? जब +12 होंगे। तो ये फर्स्ट से लेके या 0 से लेके यहाँ तक चला तो +12 हुए, और 12 से ये आगे चला 24 तक तो भी 12 हुए। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, आपके पास टाइम जो है वो इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो पूछा क्या गया है वहाँ पे, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। क्लियर है? देखिए नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, नोट कर लिया आपने? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ओल्ड का स्क्वायर अपॉन N। ओल्ड कितना है भाई? 60,000 इंटू 60,000 अपॉन N कितना है भाई मेरे पास? 90,000 है, 90,000 रुपये है। ठीक है, और क्या आएगा हमारा प्रिंसिपल? इसमें ये कह रहा है ना, देखिए मूल राशि कितनी है, प्रिंसिपल कितना है? फिर 4 0 से ये 4 0 काट देंगे हम। 3 से कितनी बार? 3 बार, 2, फिर 3 से ये 2, 2 दूनी 4, और कितने 0 है यहाँ पे? 4 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 40,000। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट कीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया आप सबने? इजी था। तो सर ये इसका लॉजिक क्या है कि ये आ कैसे रहा आंसर? क्या लॉजिक है सर इसमें? तो देखिए मेरे पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ लिया है। मेरे पास 8,000 रुपीज़ थे और वो हो गए 10,000। ध्यान से समझिएगा, 8,000 से 10,000। तो मुझे आना है पहले, यहाँ भी 3 साल मिले मुझे और यहाँ पे भी मुझे कितने साल मिले? 3 साल। तो मुझे तो ये यहाँ ज्ञात करना है कि भाई वो 3 साल पहले मुझे कितना अमाउंट था मेरे पास, या मेरे पास पैसे या प्रिंसिपल मेरा जो था वो 3 साल पहले वो कितना था। तो अब देखिए आपका अगर यहाँ पे टाइमिंग इक्वल है तो ये इक्वल परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज होता है। आपका जो ये अमाउंट है ये इक्वल परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज होता है। कैसे? देखिए 8,000 से बना 10,000, कितने रुपए इंक्रीज हुए? 2,000। 2,000 किस पे इंक्रीज हुए? इसी 8,000 पे तो मिला है ना आपको 2,000। तो आप ये देखिए कि ये 2,000 इस 8,000 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये कितना परसेंट आ गया? 25%। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ
मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो मेरे पास इंक्रीमेंट कितना हो गया 25% का, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई 100% प्लस 25% इज इक्वल टू 125%। तो अब टाइम जो है वो हमारे पास इक्वल है कि +3 यहाँ पे भी हो रहे हैं और +3 यहाँ पे भी हुए। 3 ईयर टाइमिंग जो था, टाइम है ना भैया 3 यहाँ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा कि यहाँ पे भी ये जो अमाउंट 8000 बना वो कैसे बना होगा 125% से ही बना होगा। इक्वल परसेंटेज में अगर टाइम इक्वल है तो यहाँ इक्वल परसेंटेज से बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ से भी अगर अपन +3 ईयर में करूँगा तो यहाँ पे भी मेरे को 125% मिलेगा, किसका 10,000 का 125%। तो अब मेरे को पता है, मुझे पता है कि भाई 8000 कितना परसेंट है, 8000 इक्वल है 125% के। तो यहाँ पे तो मेरे पास जो अमाउंट था वो 100% ही तो था, तो मैं ये कहूँगा कि 100% के इक्वल कितना अमाउंट होगा। तो आप इसको फटाफट, ये 5 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 ऊपर 5 नीचे, 8000 इंटू 4/5, इसको आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1600 और यहाँ आ जाएगा 6400। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा था। तो इतनी हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपने फॉर्मूले से निकाल लेना है। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये इंक्रीज़ कैसे होता है, इसका एक मेथड क्या है, लॉजिक क्या है, किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, फटाफट देख लो, नोट कर लो। चलिए आगे चलते हैं, ये आपके लिए होमवर्क था। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए अब थोड़ा अलग क्वेश्चन देखिए। पिछले हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 टाइप के अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए। एक में तो होता था जब टाइम पीरियड अलग अलग होता था और एक में होता था हमारा टाइम पीरियड इक्वल था। क्लियर है? अब हमारे पास क्या है, अब CI और SI हमें दोनों मिक्स करके दिए जा रहे हैं। ठीक है, और उनका क्या दिया है आपको यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है, अंतर दिया गया है। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 40 रुपये है, तब यह धनराशि है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा गया है। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर और इज ₹40, देन द सम इज। तो आपसे सम पूछा गया है कि मेरे पास वो सम क्या था। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको ये जो दिया है 40 रुपीज़, ये क्या दिया है? डिफरेंस, अंतर ही तो दिया है। हम क्या करेंगे, और ये अंतर किसका है? ये अंतर है CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये इन दोनों का अंतर है। और कितना है? 40 रुपये। और देखिए हमारे पास इस समय प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों इक्वल था, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों इक्वल ही थे, और दोनों के अंतर 40 रुपीज़ आया। यानी कि भाई मैंने एक मेरे पास अमाउंट था, मैंने सेम 5% की दर से 2 सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए, एक तो लगा दिया मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे और दूसरा लगा दिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे, और दोनों में से मुझे ज़्यादा किस पे मिला? दोनों का अंतर कितना था? 40। तो ज़्यादा किस पे मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्यों मिलेगा? क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपाउंड का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। तो 40 रुपीज़ मुझे ज़्यादा मिले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो खैर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए एक तो इसका तरीका है और दूसरा इसका फॉर्मूला है। कब? टाइम कितना है मेरे पास? टाइम 2 ईयर। ठीक है, तो देखिए एक इसका तरीका सॉल्व करने का, बिल्कुल अपन मेथड से चलेंगे, कंसेप्ट कहीं भी फेल नहीं होते। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले CI का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। तो ये होता है फॉर्मूला CI का। माइनस कर देंगे P इंटू R इंटू T/100 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए यहाँ पे? 40। तो पहले हम तरीके से करके देख लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। P कितना है? सर P तो हमें पता ही नहीं है, पता होता तो आंसर ही आ जाता। ठीक है साहब, P इंटू 1 प्लस R। अब 1 प्लस रेट कितनी है मेरे पास? 5% है। देखिए 5% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1/20 लिख सकता हूँ। ठीक है, टाइम 2 ईयर माइनस P। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन। कितना आ रहा है? 20, एक हम 20 और प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21/20।
20 आ जाएगा यहाँ पे। पी को इंटू कर दो भाई यहाँ पे, ठीक है, और सॉरी पी को बाद में लेते हैं अपन, यहाँ पे 21/20 करो पहले तो, ठीक है, कितना आ जाएगा स्क्वायर पी माइनस पी, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे अगर अपन यहाँ पे कर लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे तो ये माइनस का पीआरटी चलेगा। अब माइनस की पीआरटी में हम क्या लिखेंगे भाई, सर हमें पी तो पता ही नहीं है, तो पी एज इट इज लिख लो, इनटू आर कितना है यहाँ पे 5% टाइम 2/100, तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया ये। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 10p अपॉन 100, तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा p/10, क्लियर है। p अपॉन यहाँ 10 आ जाएगा। खैर, तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 21 का स्क्वायर करेंगे अगर अपन, तो देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे हम p 441p अपॉन 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 400 माइनस p, ये तो हुआ ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे माइनस p अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना चल रहा है 40 रुपये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा भाई 441p माइनस 400 बनजा, यहाँ एक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 400p हो जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा 400। इसको सॉल्व करेंगे तो हम 41p अपॉन 400 माइनस p अपॉन 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिए आप कितना आ रहा है, 400 ले लेंगे यहाँ पे, 400 में कितना आ जाएगा 41p माइनस कितनी बार 40 बार जाएगा भाई 40p आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 400p या p अपॉन 400 इज इक्वल टू 40। तो हम p निकालेंगे तो p कैसे निकलेगा भाई, ये आपने नोट कर लिया होगा। p अगर हमें निकालना है तो p को मल्टीप्लाई 400 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 16,000 रुपये मेरे पास p आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आया भाई। हमने सबसे पहले क्या करा, दोनों फॉर्मूले लगा दिए और दोनों का अंतर लिख लिया 40। दोनों को हमने सॉल्व किया, आपको CI और SI जो पिछले वीडियो देख चुके हैं उनको ये आता होगा, CI और SI दोनों हमने निकाल लिए यहाँ पे, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया 441 अपॉन 400 माइनस 1p माइनस p अपॉन 10, क्लियर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा 41 अपॉन 400 माइनस अब ये वाला p और 10 आएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 के बाद अपन आगे चलेंगे तो p अपॉन 400 इज इक्वल टू 40, तो p कितना आ जाएगा 1600। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ एक बताने का आपको तरीका है कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं कंसेप्ट से, लेकिन इसका एक बहुत आसान तरीका भी है, ट्रिक भी है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो रोक के, जिसको ऐसा लगा कि सर आपने जल्दी मिटा दिया है मैं नोट नहीं कर पाया, तो आप वीडियो को वापस बैक करके और उसको नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर हमारे पास यदि टाइम हमें दिया हो 2 ईयर्स, टाइम हमें 2 ईयर्स दिया हो और क्वेश्चन आए किसका डिफरेंस का, किसका डिफरेंस CI/SI, इसका डिफरेंस दिया हो 2 ईयर हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डिफरेंस, P इज इक्वल टू डिफरेंस इन ब्रैकेट में आ जाएगा 100 अपॉन R का स्क्वायर, क्लियर है। अब डिफरेंस कितना है अपने पास 40 है सर मेरे पास डिफरेंस, इनटू 100 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 10,000 निकालो R। अब R कितना है भाई मेरे पास, रेट कितनी है यहाँ पे 5% है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5। इसको आप सॉल्व करके देखिए कितनी बार जाएगा 2 बार और ये 4 बार, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16,000, ये आपका आंसर आ गया आसानी से, क्लियर है। तो वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन देखिए वो अगर आपको फॉर्मूला कभी याद नहीं आया तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा भाई। भूल जाए तो हमें कुछ तो करना ही है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो करना ही है, तो उस समय वो चीज़ काम आएगी, क्लियर है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ये ट्रिक है और ये आपका मेथड है, कंसेप्ट है, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए फटाफट 16,000। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आपको फॉर्मूले से करना है, हमें मेथड नहीं लगाना, और आप चाहो तो लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर नहीं हम नहीं करेंगे,
क्लियर है? सेम वैसा ही है, रेट मेरे पास 10% है, टाइम मेरे पास कितना है 2 ईयर है, और दोनों का डिफरेंस ऑफ टू इंटरेस्ट कितना है 900। क्लियर है? तो इसको भी वैसे सॉल्व कर लेंगे अपन, P इज इक्वल टू डिफरेंस 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्व कर लो इसको फटाफट, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? अच्छा, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। चलो, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 12.5% आ जाएगा यहाँ पे, 2 ईयर डिफरेंस आ जाएगा, 625 आ जाएगा। क्लियर? और ये 25% है 2 ईयर। टाइम देखो, आप ये देख के चलो, बस टाइम वो होना चाहिए जो हमने अभी तक सीखा है। टाइम 2 ईयर है, 2 ईयर दोनों में आ रहा है, और 2 ईयर का फॉर्मूला देखो, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, दोनों डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा फटाफट। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम चेंज है। यहाँ पे आपके इन दोनों क्वेश्चंस में आपका टाइम चेंज है। तो टाइम कितना है सर? तो आप देखिए, टाइम 3 ईयर्स है यहाँ पे। हाँ जी, टाइम 3 ईयर्स दिया है आपको, तो कोई बात नहीं सर, हमारे पास 3 ईयर का भी इलाज है। टाइम जब आपको 3 ईयर्स दिया हो और बात हो रही है डिफरेंस की, तो देखिए, एक तो हम अपना वही मेथड लगा सकते हैं कि CI माइनस SI मेथड कहीं भी फेल नहीं होगा। क्या कह रहा है ये? देखो, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 61 रुपीज़ है। ठीक है, CI और SI का डिफरेंस, तो आप इसको वैसे ही निकाल सकते हो, मेथड से, कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, या इसको 3 तो बाद में करेंगे, पहले T कर दो भाई, T माइनस P, पहले ये, फिर माइनस हो जाएगा इसमें से P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सर ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक या शॉर्ट तरीका आप कह सकते हो। ट्रिक क्या है? तो देखिए, इसकी ट्रिक है वही सेम फॉर्मूला जो आपने पिछले दोनों क्वेश्चंस में लगाया था, हमें वही फॉर्मूला लगाना है। P इज इक्वल टू डिफरेंस, अंतर 100 अपॉन R का स्क्वायर। ये तो था हमने जब हमारे पास टाइम होता था 2 ईयर, सेम फॉर्मूला है, बस इसमें थोड़ा सा हमें एडिशन और क्या करना है कि यहाँ पे इंटू 100 अपॉन 300 प्लस R और करना है। ये हमारा फॉर्मूला है जब टाइमिंग 3 ईयर्स हो, 3 साल हो, तो ये हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को फटाफट नोट कीजिए और इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मिटा देता हूँ भाई मैं, यहाँ स्क्वायर ही आएगा, ध्यान रखना। और इसी क्वेश्चन को, इसी फॉर्मूले को थोड़ा बहुत चेंज करके, और बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है कि 100 को स्क्वायर ना करके 100 को क्यूब कर दो, फिर नीचे R और 300 प्लस R लिख दो, तो वो सेम ही बात है कि क्यूब भी करोगे तो भी सेम रहेगा। तो खैर, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके। हमारा डिफरेंस कितना है भाई? 61 ब्रैकेट 100 अपॉन R कितना है अभी मेरे पास? 5% ही है साहब। ठीक है साहब, 5% है, 100 अपॉन 300 प्लस 5। क्लियर है? तो फिर यहाँ सॉल्व करेंगे। 61 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 5। भाई 5 भी तो स्क्वायर में है, ब्रैकेट में है, देखिए आप, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। 100 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 305। प्लस कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई मत कर देना, कई बार ये गलती करते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 61 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, सबको आता ही होगा टेबल। 61 का 61 का पहाड़ा, 61 पंजे 305। 5 से इसको काट दीजिए आप, कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। फिर कितनी बार? 4 बार। ठीक है साहब, फिर कितनी बार कट जाएगा? 20। तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 20 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8000। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा 8000। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट और अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से फटाफट।
क्विक, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस हमारे पास अब रेट कितनी है 8% है और टाइमिंग कितना है हमारे पास 3 ईयर। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। हाँ जी, सॉल्व कर लिया आपने? नहीं भाई, ऐसे करना है अपन को। 616 इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन रेट कितनी है 8 इंटू 100 अपॉन 300 प्लस 8। क्लियर है? तो यहाँ कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा भी। तो 616 इंटू ये 100 का क्यूब करो, यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 308। अब देखिए 308, इसको आप सॉल्व कीजिए फटाफट, कितना क्या आ जाएगा आंसर। 308 को इससे आप काटेंगे 2 बार कट जाएगा 616, 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, 100 4 से 100 और ये सब कुछ कट जाएंगे 100 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू 8, 4 से कट जाएगा कितनी बार 25 बार, 4 से ये 2 बार, फिर ये 25 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार। जो भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आए वो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट। हाँ जी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, इनमें भी डिफरेंस है। हाँ जी, पढ़ लिया आप सभी ने? तो सर ये क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ अ मनी फॉर 2 ईयर इज ₹615 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ इज सेम पीरियड इज 600, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब ये क्या कह रहा है कि आपका टाइम था 2 ईयर, उसमें आपका CI और आपको मिला SI। ठीक है, CI कितना था 615 और SI कितना था 600, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज तो हमारा था 615 रुपये और साधारण ब्याज था हमारे पास 600 रुपये और टाइम कितने थे 2 ईयर। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चन को आराम से खेल जाएंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि SI साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो इक्वल मिलता है, हर साल इक्वल मिल रहा है। पहले साल 10 रुपये मिले, अगले साल भी 10 रुपये मिलेंगे, उसके अगले साल भी 10 रुपये मिलेंगे, उसके अगले साल भी 10 रुपये मिलेंगे। क्लियर है? मतलब 10 रुपये आपको मिलते चलेंगे। चाहे 100 रुपये मिल रहे हो पहले साल तो 100 रुपये मिलते चलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल के 100 रुपये तो 2 साल के कितने 200 रुपये। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे साल मुझे 200 मिले, दूसरे साल भी मुझे 100 रुपये ही मिले हैं, लेकिन हमने 2 साल को ऐड करके बताया है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे मूल धनराशि, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि कंसेप्ट कह क्या रहा है हमें। तो ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि भाई आपके पास 2 हमने दिए हैं आपको, पहला दिया है CI और दूसरा दिया है मैंने SI। अब देखिए आपको पता है SI दोनों साल, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों साल इक्वल होगा। 2 साल का SI कितना है 600 रुपये, दोनों साल इक्वल ही होगा। तो इक्वल कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 300 रुपये और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 300 रुपये। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट में आपको बताए थे। अब
कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या था? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये है कि पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। भाई कंपाउंड में क्या आता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो पहले साल मेरे पास कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, मेरे पास तो पहले साल प्रिंसिपल ही है। तो प्रिंसिपल पे अगर मुझे पहले साल कोई इंटरेस्ट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। तो मुझे पहले साल देखिए 2 साल 2 ईयर्स में मुझे कितने मिले हैं? 615। तो मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर में मुझे वही मिलेगा जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट जो रिमेनिंग होगा वो कब मिला होगा हमें? वो सेकेंड ईयर में मिला होगा। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला तो ये अमाउंट बढ़ गया, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला तो ये बढ़ गया। अब देखिए ये यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना भी आपके पास 15 रुपये, तो ये 15 रुपये आपको किस पे मिले होंगे? ये 15 रुपये मुझे 300 पे 300 पे मिले होंगे। इसी 300 पे 15 रुपीज़ मुझे मिले। क्लियर है? तो मैं इससे अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। कैसे? कि मुझे 15 रुपये मिल रहे हैं कितने रुपए पर, कितने इंटरेस्ट पर? 300 पर। तो ये 15 रुपये 300 का कितना परसेंट है भाई? 0 से 0, इससे काटेंगे हम तो आ जाएगा 5%। यानी कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो मुझे कितनी मिल रही थी? 5% मिल रही है। क्लियर है भाई? अब आपके पास रेट आ गई, टाइम आ गया, ऐसा ही आ गया, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो ना। और प्रिंसिपल आप चाहो जैसे निकालो, सिंपल इंटरेस्ट से निकालो चाहो, और चाहो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्यों अपना टाइम अपन वेस्ट करें। अपन सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं ना भाई। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 300 मिल रहा है। ठीक है? किस रेट पर? 5% की रेट पर। और 300 कितना मिल रहा है? 1 साल में मिल रहा है ना मुझे। ठीक है? और ये आ जाएगा SI कितना? 300। क्लियर है? तो मैं इससे अपना क्या निकाल सकता हूँ? प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, SI का फॉर्मूला क्या था? SI इज इक्वल टू PRT, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखो अगर 1 ईयर है, 1 ईयर है तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक कंसेप्ट से ही बता रहा हूँ कि SI कितना है मेरे पास? 300। P कितना है? सर P तो पता ही नहीं, वही तो निकालना है। रेट 5% टाइम 1 अपॉन 100। तो ये 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6000। ठीक है? 20 को 300 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आएगा। और देखिए इसको आप डायरेक्ट भी, अगर टाइम 1 ईयर है, या ऑलवेज आप ऐसे ही निकालो, आप 1 ईयर है ना टाइमिंग, तो 300 के नीचे डायरेक्ट आप क्या लिखो? 5 और इनटू क्या कर दो? ये ट्रिक है अगर टाइम 1 ईयर है तो। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक है। 5 से कट जाएगा कितनी बार? 60 टाइम 60 और 100 कितने हो गए भाई? 6000 हो गए। तो ये डायरेक्ट भी आ सकता है, मैंने आपको कंसेप्ट से भी बता दिया। क्लियर है? बस इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए CI और SI दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल यही है। रेट हमें यहाँ भी नहीं पता है, हटाओ इसको, सिर्फ टाइम पता है हमें। क्या कह रहा है? किसी धनराशि पे 2 वर्ष, टाइम कितना आ गया? 2 ईयर आ गया। CI कितना है भाई? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 963 और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 900। क्लियर है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे भाई इसको। 900 मिल रहा है, आसानी से बना लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा भाई। इक्वल पार्ट में डिवाइड होता ना 2 साल का, तो 450। अब पहले साल तो यहाँ भी मुझे 450 मिला होगा, तो सर यहाँ कितना मिला भाई? 963 में से 450 आप लेस करो, कितना आता है देखो? 513 आ जाएगा। 513। ठीक है? तो अब यहाँ पे जितना भी एक्सेस है, जितना भी ज़्यादा है 450 से 450 से ज़्यादा है, वो मुझे अमाउंट किस पे मिला होगा? वो ब्याज मुझे ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला होगा। यानी कि 450 पे होगा जो जितना भी है इंक्रीमेंट होगा। तो इन दोनों का इंक्रीमेंट देखो आप कितना है? 513 माइनस 450 कितना आ गया भाई? 363, ओनली 63। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने रुपीज़ ज़्यादा मिले? 63 रुपीज़ ज़्यादा मिले। तो ये 63 रुपीज़ मुझे किस पे मिले होंगे?
450 पे तो मिले होंगे, तो सर हम पहले रेट क्यों निकाल रहे हैं? देखो पहले रेट निकालेंगे तभी जाके प्रिंसिपल आएगा, तो हमें पहले रेट ही निकालनी पड़ेगी। और रेट कैसे निकलेगी? आप क्या करो, CI का जो डिफरेंस होगा, CI का जो दोनों साल का डिफरेंस होगा उसको आप लो। आपने क्या किया, CI का डिफरेंस लिया, और ये जो CI का डिफरेंस होगा ये किस पे होगा? लास्ट ईयर के इंटरेस्ट पे। तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 450 इंटू 100। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 0 से 0 कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 14% आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए रेट आपकी कितनी आ गई आपके पास? रेट आ गई है आपके पास 14%। तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ठीक है? कैसे निकलेगा भाई? वैसे निकालो, एक साल का ले लें अपन 450, तो यहाँ पे 450 अपॉन रेट कितनी है? 14 इंटू 100। सर ये समझ में नहीं आया? नहीं आया तो मूलधन वाले फॉर्मूले से वही SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI कितना है? 450 इज इक्वल टू P निकालना है, R कितना है? 14, टाइम कितना है? 1 साल अपॉन 100। यहाँ पे भी वही करोगे, 100 ऊपर जाएगा और 14 नीचे आएगा, 450। ये वही तो कर रहा हूँ मैं, देखिए 450 अपॉन 14 इंटू 100, वही कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है? तो आपको भी वही करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ सॉल्व कीजिए, आप कितना आ जाएगा? 7 टाइम्स, और ये कितनी बार कट जाएगा भाई? 225, और ये 100। अब देखिए आगे नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ लिखना है 22500 अपॉन 7। ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन। क्लियर है? नोट करो। हाँ जी, नोट कर लिया आप सबने? चलिए आगे चले। इसी में भी सेम क्वेश्चन था, दोनों समय हमें टाइम दोनों जगह कितने दिया था? 2 ईयर्स, 2 साल दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या हमारे पास आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा इससे मॉडरेट कर दिया है। अब मॉडरेट क्या? वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन को जैसे घुमा दिया जाए उसको मॉडरेशन कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष में 4800 रुपीज़ मिल रहे हैं, 4800 रुपये मिलता है। यदि 2 वर्ष में उतनी ही ब्याज दर पर 3328 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज में मिले तो ज्ञात कीजिए, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है? ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? हमें फिर प्रिंसिपल, या थोड़ा अपन साइड में लिखेंगे, हमें फिर प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है। अब देखिए CI का टाइम है 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स में मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 3328। उसी तरह अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है मुझे SI। तो देखिए यहाँ पे टाइम अलग है दोस्तों, पहला टाइम 2 ईयर है, और SI का टाइम मेरे पास कितना है? 3 ईयर्स। और SI कितना मिल रहा है मुझे? 4800। और हमें वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसको भी वैसे ही करना है। सिर्फ यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 3 साल दिए हैं और यहाँ पे 2 साल दिए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसा हमने पिछले किया था। CI और यहाँ पे लिखते हैं हम SI। अब देखिए CI कितना है? 3328। 3328, ठीक है साहब। SI कितना है? 4800। अब SI आपको मिला है 3 सालों में, और CI केवल आपको मिला है 2 सालों में, 2 ईयर्स में मिला है। तो CI, अब देखिए इसके 3 इक्वल टुकड़े कीजिए आप, 3 इक्वल पार्ट करेंगे हम, तो कितना मिला भाई? पहले साल हमें 1600, 1600, फिर 1600, फिर 1600, तीनों जुड़ के तो 48 होगा, 4800 होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब CI भी मुझे फर्स्ट ईयर कितना मिला है? CI भी मुझे फर्स्ट ईयर में कितना मिला भाई? 1600। अब जो एक्सेस मिला है वो मुझे सेकेंड ईयर में मिला है। क्लियर है? जो एक्सेस मिला है ना, तो वो मुझे किस में मिला है? सेकेंड ईयर में। तो एक्सेस मुझे कितना मिला है, या यहाँ पे कितना आएगा? सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिला है? 1728। वापस हमें वही करना है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सर यहाँ 3 साल दिया या 2 साल दिया तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उससे मतलब नहीं। हमें तो ये देखना था कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कितना मिलता है। क्लियर है? SI के अकॉर्डिंग यहाँ फर्स्ट ईयर में कितना, 2 पार्ट मत कर देना यहाँ पे। ठीक है? 24, क्योंकि 3 साल का है, 2 साल का नहीं है, सिर्फ ये कन्फ्यूजन दिया था इसके अंदर।
क्योंकि आप दो पार्ट करते थे, अब उसने क्या करा, 2 पार्ट नहीं करने के लिए उसने 3 पार्ट करवा दिया आपसे। तो 3 पार्ट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो ये चाहिए था कि फर्स्ट ईयर SI कितना मिला ताकि मैं यहाँ SI लिख सकूँ, और SI लिखने के बाद मैं 3328 में से ये लेस करूँगा 1600, 3328 माइनस 1600 में लेस करूँगा तो मेरे पास 1728 रुपीज़ आ रहे हैं। क्लियर है? अब वही देखना है हमें यहाँ से यहाँ तक कितने रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं। देखिए आप फटाफट कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, 128 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे कितने ज़्यादा मिल रहे हैं भाई, 128 रुपये यहाँ पे मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये 128 किस पे मिले होंगे हमें, 1600 पे, पिछले इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट मिला होगा ना मुझे। तो 1600 128 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1600, 128 1600 का कितना परसेंट है, 0 से 0 काट दीजिए, और 16 कितनी बार, 8 बार जाएगा, 16 × 128 होता है भाई। ठीक है, तो रेट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8% आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम कर रहे थे। रेट 8% आ गई, ऐसा ही कितना ले लो आप, ऐसा ही 1 साल का ले लो, तो 1600 बटे यहाँ पे क्या कर देंगे 8 × 100, बहुत आसानी से आ गया। तो 8 दूनी 16, 200, और यहाँ कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। क्लियर है, आसान। चलिए, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। और आज हम इसको यहीं तक करते हैं, अगले जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले पार्ट में। गुड बाय, टेक केयर।